Okay, good evening students. Today we will start Geography chapter 1 which is environment. So what do you understand by the term of environment? आप लोग क्या समझते हो environment से? एनवायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो चीज़ है उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। वो लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। Yes, environment is everything that is around us. It can be living or non-living. For example, आपके आसपास जो भी आप देख रहे हो वो किस पे जा रहा है? एनवायरमेंट में जा रहा है। वो आपका लिविंग थिंग्स हो सकता है या तो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। जैसे कि आपके यहाँ पे वाइट बोर्ड, आपका डेस्क, आपका बैग, आपका पेन, आप खुद, मैं, ऑल दिस गोइंग ऑन अ एनवायरमेंट। और it also includes physical and chemical and other natural forces। तो आपका ये और भी क्या क्या जिससे एनवायरमेंट बनता है, वो चाहे फिजिकल हो या तो केमिकल हो या कोई भी नेचुरल फोर्सेस हो। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एनवायरमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू two parts. One is your, another is your human environment. So what's come under natural environments? First of all, what do you understand by the term natural? Natural means those are naturally present in our environment like land, water, air, plants and animal. All these goes under natural environment. So then we are coming to human environment. Then human environment is what? Human beings, what they interact with the environment and modify it according to their needs. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? उस एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर, उनके नीड्स के अनुसार वो चेंजेस या मॉडिफाई उसको करते हैं। उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो फिर हम आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि लैंड। तो लैंड हमारा किसके अंडर जाता है? इट्स गोज अंडर लिथोस्फीयर। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज योर लिथोस्फीयर। जो पहला लेयर है अर्थ का उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू वाटर। वाटर गोज इनटू हाइड्रोस्फीयर। सो व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? ऑल द वाटर बॉडीज, जितना भी आपका पानी का जो वाटर बॉडीज रहा है अर्थ में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो कि लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, सी हुआ, ऑल दीज वाटर बॉडीज गोज अंडर हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एयर। एयर इट गोज इनटू अंडर atmosphere. Atmosphere is, you know what is atmosphere? A thin layer of blanket that surround the whole earth is known as atmosphere. That air is known as your atmosphere. Next we are coming to the last part, which is plant and animals. So plant and animals are what? We all the human beings also goes in under plants and animals. So plants and animals goes into under biosphere. Yes, all the living organism live under this biosphere. Okay, next we are coming to our last part of the chapter, which is ecosystem. Then what do you understand from ecosystem? Ecosystem means is a large mass of people, mass of community of what? Living organism like your plants, your animals, your microbes. Microbe means microorganism. All these form a ecosystem. How they form? Like physical and living components are linked together through nutrients cycle and energy flow. They all are linked with each other in this ecosystem. How? You can take example of this food chain.
हियर सन एंड ग्रास, ऑल दिस हियर इज सन एंड ग्रास, ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर है ना, दिस आर योर, ग्रास इज योर प्रोड्यूसर. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ग्रास ऑफर. तो वो ग्रास जबकि वो कंज्यूम करता है तो वो आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू रैट. रैट जो कि ग्रास ऑफर को क्या करता है, खाता है, तो वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर. फिर आपका कौन आता है, स्नेक. स्नेक क्या करता है, रैट को खाता है, तो स्नेक क्या हुआ आपका, टर्शरी कंज्यूमर. देन स्नेक को कौन खाता है, ईगल. तो ईगल आपका फाइनल कंज्यूमर होता है. फिर ईगल जब डेथ होता है या मर जाता है उसको कौन खाता है, फंगी. तो फंगी और ईगल दे बोथ प्ले द रोल ऑफ फाइनल कंज्यूमर. सो फंगी से फिर आपका क्या होता है, ग्रास और ये सब ग्रोथ है. तो दिस इज द एंटायर फूड चेन, हाउ ऑल द न्यूट्रिशन साइकिल एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, वी कैन नो फ्रॉम दिस. So in this chapter what we learned about, natural environment, next human environment, next is your ecosystem. Okay, so this chapter is over now.